राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा विकास और विरासत को साथ लेकर चल रहे हैं। उनके इसी विजन की वजह से भजनलाल सरकार में राजस्थान की कला, संस्कृति और विरासत तेजी से समृद्ध हो रही है। भगवत गीता एवं भरत मुनि की पुस्तक नाट्य शास्त्र को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है, जिससे प्रदेशवासियों में खुशी की लहर है। आज के सुजस स्पेशल में हम बात कर रहे हैं कि भजनलाल सरकार में कैसे राजस्थान की विरासत को संजोया जा रहा है। भगवत गीता और नाट्य शास्त्र को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल होने पर सीएम श्री भजनलाल शर्मा ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में श्रीमद् भगवत गीता और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया जाना न केवल संपूर्ण राष्ट्र के लिए गौरव का विषय है, बल्कि भारत सरकार द्वारा हमारी सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु किए जा रहे अथक प्रयासों का सुफल है। भगवत गीता और नाट्य शास्त्र को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल होने पर प्रदेशवासियों में खुशी की लहर है। यह बात राजस्थानियों के लिए इसलिए खास है क्योंकि भगवत गीता का राजस्थान से गहरा और प्राचीन संबंध है। राजस्थान की संस्कृति और परंपराओं में भगवत गीता के सिद्धांतों का गहरा प्रभाव है, जो विभिन्न रूपों में दिखाई देता है। भगवत गीता के उपदेश, विशेष रूप से कर्म योग और भक्ति योग, राजस्थान की लोक संस्कृति के अभिन्न अंग हैं। केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में भगवत गीता और नाट्य शास्त्र के शामिल किए जाने पर खुशी जाहिर की। उन्होंने बताया कि भारतीय इतिहास 10,000 साल से भी ज्यादा पुराना है। भारत में अनेकों ऐसी इमारतें हैं जो ऐतिहासिक धरोहर के रूप में संजोई जा रही हैं। हर भारतीय को अपनी विश्व धरोहर को बचाने का प्रयास करना चाहिए। देश की सांस्कृतिक उत्थानता का एक परिचय यह है कि उस समय भगवत गीता और नाट्य शास्त्र जैसी पुस्तकों में भारत की सनातनी संस्कृति का समावेश किया गया। आज का दिन भारत के लिए, जिसकी समृद्ध विरासत है, 10,000 साल से भी ज्यादा का जिसका इतिहास है और एक सुदीर्घ सनातन परंपरा है, हमारे देश के लिए आज का दिन बहुत सौभाग्य का विषय है। और मैं देश के 140 करोड़ लोगों को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूँ कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज रजिस्टर, जिसमें वो ऐसी सारी इंटेंजिबल परिसंपत्तियों को दर्ज करते हैं, उसमें कल रात में हुए फैसले में भारत की भगवत गीता और भारत का भरत मुनि रचित नाट्य शास्त्र, इन दोनों को वर्ल्ड जो है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज रजिस्टर में अंकित किया गया। गीता जिसका इतिहास 5,000 साल से ज्यादा का पुराना है और नाट्य शास्त्र जब पूरा विश्व जो है, विश्व की अन्य सभ्यताएं अपने आप को पाषाण युग से लेकर के और जो है उससे आगे बढ़ने के लिए संघर्ष कर रही थी, जीवन यापन कर रही थी, उस समय हमारे देश की सांस्कृतिक उत्थान की शीर्ष पर था कि उस समय में व्यक्ति के जीवन के सब भावों को परिलक्षित करने वाले ऐसे ग्रंथ की रचना भरत मुनि ने की थी। आज उन दोनों दस्तावेजों को माननीय प्रधानमंत्री जी के निरंतर प्रयास के बाद उन दोनों ग्रंथों को जब वर्ल्ड हेरिटेज रजिस्टर में सूचीबद्ध किया गया है, ये हमारे देश के लिए निश्चित रूप से गौरव का क्षण है। मैं सम्माननीय प्रधानमंत्री जी को सभी देशवासियों की तरफ से इसके लिए हृदयपूर्वक धन्यवाद देना चाहता हूँ। राजस्थान की संस्कृति की आत्मा में रची बसी भगवत गीता और नाट्य शास्त्र को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में स्थान मिलना न सिर्फ हमारी सांस्कृतिक समृद्धि का प्रमाण है, बल्कि यह पूरे राजस्थान के लिए गर्व की बात है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार जिस तरह से विरासत और विकास के संतुलन को साध रही है, वह आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा बन रही है। यह उपलब्धि न केवल हमारी सांस्कृतिक जड़ों को और मजबूत करती है, बल्कि वैश्विक मंच पर राजस्थान और भारत की पहचान को भी नई ऊंचाइयों पर पहुंचा रही है। सुजस स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों और जानकारियों के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।